ओम शांति। शास्त्रों में जो श्री कृष्ण की बाल लीला और उनसे जुड़े जो अनेक यादगार दिखाए हैं वह सब संगम युग के ही यादगार हैं। आओ समझे माखन चोर का क्या अर्थ है, रास लीला क्या थी, कौन सी गाय चराई और कालिया नाग पर कृष्ण का डांस किस बात का यादगार है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं माखन चोर क्यों कहा गया। माखन चोर का अर्थ होता है माखन अर्थात सॉफ्ट, पवित्र और शक्तिशाली। तो चोर का भाव है गुणग्राही बना, सबके साथ संबंध संपर्क में आते एक दूसरे के अवगुण छोड़कर गुणों को देखना, वर्णन करना, उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए चुरा लेना अर्थात स्वयं का निजी संस्कार बना लेना। दूसरी पॉइंट है रास खेलना। गोप गोपिकाओं के साथ रास खेलने का यादगार दिखाया है। इस समय पर संगम युग में जो आत्मा गुप्त रूप से परमात्मा स्नेह में समाई रहती है, परमात्मा शिक्षाओं को जीवन में धारण करके सबके साथ स्नेही व्यवहार करती है, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सेवा में आगे बढ़ाती है, सबके दिलों पर रास करती है, वो हर पल मन की सुखद रास खेलकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। बांसुरी गोपिकाएं सदा मुरली की दीवानी थी। अब संगम युग में स्वयं परमात्मा प्रतिदिन ज्ञान की मधुर मन भावन मुरली सुना रहे हैं, जिसे सुनते ही मन भाव विभोर हो जाता है, सांसारिक दैहिक सुध-बुध भूल जाती है, जिसे सुनते ही जन्मों की प्यास बुझ जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है। वो परमात्मा महावाक्य रूपी मुरली की धुन पूरे विश्व में 137 देशों में प्रतिदिन एक जैसी ही उच्चारण होती है। गाय चराना। अब स्वयं परमात्मा शिव धरा पर आकर प्रतिदिन आत्मा रूपी गाय को ज्ञान की घास चराते हैं, अर्थात ज्ञान सुनाते हैं, जिसे चिंतन करने के लिए शिक्षा देकर जीवन में खुशहाली का अनुभव कराकर शक्तिशाली बनाते हैं, जिससे जीवन में आने वाली हर समस्या सहज ही पार हो जाती है। आइए अब जानते हैं कालिया नाग पर डांस करने का आध्यात्मिक रहस्य। दिखाया गया है कि श्री कृष्ण नदी में नाग को मारने गए, नाग ने डसा, फिर वो काले हो गए। ये शरीर की बात नहीं है, हम सब आत्माएं व श्री कृष्ण देवता की आत्मा भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पाठ बजाते बजाते द्वापर युग से यह 5 विकार रूपी विषय वैतरणी नदी में हम जीवन जीते हैं, जिससे 5 विकार रूपी सांप ने हम सब आत्माओं को डसा हुआ है, सब काले हो गए हैं। इसलिए श्री कृष्ण को काला दिखाते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा भी चारों युगों में पार्ट प्ले करते हुए द्वापर से 5 विकारों से काली बन गई है। जब कलयुग के अंत में स्वयं परमात्मा शिव धरा पर आते हैं, तब इन विकारों से मुक्त होने के लिए मन मना भव की विधि सिखाते हैं, जिससे आत्मा में शक्ति आती है। फिर विकारों से युद्ध कर विजय प्राप्त करते हैं, जो कि अब इनकी आत्मा लास्ट जन्म में 2 युग से काली हो गई थी। अब राजयोग के माध्यम से विजय प्राप्त कर हर परिस्थिति में खुश रहकर मन का डांस किया, जिससे द्वापर से भक्ति मार्ग या यादगार के रूप में गायन बन गया। वास्तव में 5 मुख वाला सांप कहीं आज तक भी होता ही नहीं है, यह तो 5 विकारों का ही प्रतीक है। फिर है वस्त्र चुराना। परमात्मा शिव ने सत्य रहस्य बताया है कि अब संगम युग में हम आत्माओं को इस संसार रूपी विषय वैतरणी नदी से उपराम करने के लिए आत्मा का पाठ पढ़ाकर कहा कि बच्चे अब देह को भूल जाओ, आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। अब कर्म करते हुए भी स्वयं को आत्मा समझकर मुझे परम धाम में याद करो। अब देह को भूल परमात्मा प्रेम में खो जाओ। इसी को ही भक्ति मार्ग में वस्त्र चुराना कह दिया है। गोवर्धन पर्वत का रहस्य है कि आज संसार में जो दुखों का पहाड़ है ना, जिसे मानव अकेला उठाकर निराश परेशान हो रहा है, जब हम आत्माएं परमात्मा के सानिध्य में आ जाते हैं, तो हमारा केवल परमात्मा श्रीमत पर चलने की उंगली का सहयोग होता है। फिर परमात्मा शिव
स्वयं हमारे सारे दुखों को हल्का कर देते, उनको सहन करने की हमें शक्ति प्रदान कर देते, जिससे जीवन बेहद सरल सुखमय अनुभव होता है, जिसकी यादगार में भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण देवता ने भी पर्वत उठाया दिखाया है। जबकि स्वर्ग में तो प्रकृति इतनी सतो प्रधान होती है, सभी देवी देवताएं होते हैं, वहां पर तो कोई भी अप्रिय घटना कभी हो ही नहीं सकती है। कंस को मारा। अब दुनिया में जो अत्याचार भ्रष्टाचार देख रहे हैं, क्या ये कंस की नगरी से कम है? अब स्वयं परमात्मा शिव बाबा सारी दुनिया के दुख दूर करने के लिए हम सब बच्चों को राजयोग सिखाकर हमारे ही अंदर कंस जैसी मनोवृत्ति को नष्ट करने की विधि बता रहे हैं, जिससे हम सब मिलकर पुनः दैवी संस्कार धारण कर स्वर्ग में जाने योग्य बन रहे हैं। अंत में आता है श्री कृष्ण को कहा जाता है योगेश्वर। तो आखिर योगेश्वर के पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। स्वर्ग में सभी देवी देवता तो सतो प्रधान अवस्था में होते हैं, इसलिए वहां पर परमात्मा को याद करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसके पूर्व जन्म में निरंतर परमात्मा की याद में मग्न रहकर यह पद पाया है, इसलिए इनको योगेश्वर नाम से जाना जाता है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।